हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतू महाराष्ट्र. वेदांतू महाराष्ट्र में आप लोगों का स्वागत है. वेदांतू महाराष्ट्र मध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर. इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो आप लोग उसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते, वो वाला टॉपिक देखा था. बहुत अच्छे से हम लोग ने समझा था, एक एक चीज कंसेप्ट को क्लियर किया था. सेम वैसे ही आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं. ये कंसेप्ट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है. जैसे अगर मैं आपको बोलूं 2 into 3 6 होता है, ये करना आप लोग तो इजीली आप कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दी ऑपरेशन कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेक्टर, तो वेक्टर में इस तरीके से नहीं होता. इसके लिए आप लोगों को वेक्टर्स के सारे मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझने हैं. ठीक है, तो पहला हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन क्लियरली अच्छे से समझ लिया था, एंड दैट वाज नथिंग बट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. आज हम लोग देखने वाले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा. और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बहुत सारे जगह यूज होने वाला है. जिधर जिधर वेक्टर के क्वांटिटी आएंगे वहां वहां यूज होगा. और आपको याद रखना है कि वेक्टर्स जो हैं उसी से पूरी फिजिक्स बनी हुई है. ठीक है, इसके लिए वेक्टर्स के एडिशन, वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन, ईच एंड एवरी टर्म आप लोगों को बहुत अच्छे से आना है. तो सब लोगों को रेडी हो जाना, अच्छी तरीके से कंसेप्ट करेंगे. बट उससे पहले मैं हर बार आपको बोलता हूं, आप साथ में नोटबुक लेके बैठ जाओ, पेंसिल पेन लेके बैठ जाओ. टॉपिक का नाम फटाक से लिख लेना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, और उसके बाद ध्यान से सुनना है, नोट्स मेरे साथ बनाना है, साथ में रिवीजन करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन. सो नाउ आवर टुडेस टॉपिक इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे अगर मैं वापस से आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे हम लोगों को बात किया जा रहा है मल्टीप्लिकेशन की. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है. मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है आप उस दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो अलग अलग है. ठीक है, सेम टर्म्स को भी बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडिशन का कंडीशन था, हमने देखा था आप दो सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते, आप दो सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते, डिफरेंट दो क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो देखो मान के चलो अगर आपके पास दो वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, एक वेक्टर आपके पास P है, एक वेक्टर Q है, और बोला गया ये दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करो. लेकिन कौन सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला गया, क्या बोला गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या तो डॉट मल्टीप्लिकेशन करने बोला गया, राइट. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है इसको हम लोग समझेंगे. ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा मैं वेक्टर्स के बारे में आप लोगों को बता दूं. वेक्टर्स में क्या हम लोग ने देखा था, अगर मुझे बोला गया कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इसका नाम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इसलिए रख रहे थे क्योंकि यहाँ पे मेरे को P और Q को मल्टीप्लाई करने से जो नया क्वांटिटी Z मिल रहा था वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी था, राइट. क्या था, वेक्टर. और इसलिए हम लोग इसके बीच में क्रॉस बताते थे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया या तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो गया. तो अगर ये वाला क्वांटिटी आप लोगों का वेक्टर है तो इसके पास दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा. और इसके बारे में भी हम लोग ने पता किया था. मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा ये दोनों का मैग्नीट्यूड, P वाले जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, जहां पे थीटा ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल था, राइट. एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं था. और डायरेक्शन भी देखा था हम लोग ने, हम लोगों को स्क्रू रूल से डायरेक्शन भी मिल जाता है, राइट. सेम टू सेम स्केलर में भी है, बट थोड़ा सा इसके अंदर कंसेप्ट अलग है. ठीक है, देखते हैं क्या कंसेप्ट है. देखो अभी जब भी आप किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, मान लो लेट अस कंसिडर टू वेक्टर, लेट अस कंसिडर टू वेक्टर्स. ठीक है, एक वेक्टर है P वेक्टर और एक वेक्टर है Q वेक्टर, और बोला गया इनका आप लोगों को क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, तो ये देखो, ये खुद से मैं नहीं बना रहा हूं, ये सच में होता है. वेक्टर को दो तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो आप लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो उसका, या तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिटेल में समझ रहे. ठीक है, आपके पास दो वेक्टर है P और Q, आपके पास दो वेक्टर है P और Q. ठीक है, अगर आप लोगों को बोला गया इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, P और Q वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे हम लोग ने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में सीखा था
उसका नाम वेक्टर इसलिए था क्योंकि जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे आप लोगों को रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा था। तो सेम थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, यहां पे अगर इसका नाम स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब है अगर यहां पे आप दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो वेक्टर नहीं होगा, वो वेक्टर नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, स्केलर होगा। तो आप दो क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। रिजल्ट में क्या मिल रहा है, स्केलर। नोटबुक में नोट करके लिख लेना है कि जब भी आप वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर मिलेगा। अगर आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात करें, आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन से डील कर रहे, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इसका मतलब जब मैंने पी और क्यू वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया, क्या आया, z, राइट। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये कैसा है, स्केलर। और ये स्केलर क्वांटिटी इसके लिए तो इसका नाम स्केलर मल्टीप्लीकेशन पड़ा है। तो फिर इसका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों पड़ा? डॉट प्रोडक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर ये स्केलर क्वांटिटी तो हम लोग ये दोनों के बीच में क्रॉस के जगह डॉट लगाते हैं। अब बात समझ में आया थोड़ा सा? ये सब रिप्रेजेंटेशन की कहानी है, अभी एक्चुअल क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे, राइट। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग ने सीखा व्हेनेवर भी डू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट आप कर रहे हो, इसका मीनिंग यही है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों के बीच में डॉट लगा रहे हो, उसके लिए डॉट प्रोडक्ट नाम दिया गया है। और दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आपको जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन है ही नहीं इसके पास, क्यों? क्योंकि एक वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। तो इसके पास क्या होगा, क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा कितना, ये z का मैग्नीट्यूड आएगा कितना, तो z का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, जहां पे थीटा का मीनिंग अभी भी वही होगा, p और q वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल। p वेक्टर का डायरेक्शन ढूंढो, q वेक्टर का डायरेक्शन ढूंढो, दोनों के डायरेक्शन के बीच में क्या एंगल बन रहा है वो आप लोगों को यहां पे रखना है। और इस फॉर्मूले से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से आप लोगों को स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है हम लोगों को क्या बता रहा है, अगर देखोगे तो देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है इज इक्वल टू, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल, ध्यान से सुनना है, और आप लोग डेफिनेशन भी यहीं से बना सकते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, राइट, क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एंगल कॉस, एंगल कॉस, या तो थीटा ऑफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय क्यू, जहां पे क्यू और पी एक एक वेक्टर है। तो जब भी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको रिजल्ट स्केलर मिल रहा है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वो एक स्केलर क्वांटिटी, इसके लिए उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, उसको कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जहां पे थीटा दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। क्लियर, एकदम एकदम सिंपल था, ठीक है। अभी इसके हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे और रूल्स के बाद हम लोग बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, इसका एक एग्जांपल बताता हूं, चलो ध्यान से देखो, एक एग्जांपल से समझ। मान के चलो आपके पास एक बॉक्स है, आप इस बॉक्स के ऊपर ना ऐसे खींच रहे हो, उसको पुल कर रहे हो, ये ऐसे खींच रहे हो, जैसे एयरपोर्ट पे आप बैग देखे ना, एयरपोर्ट पे आप ऐसे खींचते हो, राइट, ऐसे खींच के लेके जाते हो और वो डिस्प्लेस आगे की तरफ होता है, सेम वही है। मान के चलो ये एयरपोर्ट का बैग है, लगेज बैग, ठीक है, व्हील वाला बैग है ये, ठीक है। आप इसको खींच रहे हो, ठीक है, खींच रहे हो, तो मतलब फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो। और अगर आपको मैं पूछूं इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, तो आप बोलोगे ये बैग इधर जाएगा। फोर्स तो हम इधर लगा रहे हैं, बैग तो इधर जा रहा है, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना, ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे, ये क्या है, ये ट्रॉली बैग है, आप फोर्स इधर लगा रहे हो, आप ट्रॉली बैग को ऐसे लेके जाते हो ना, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ट्रॉली बैग सीधा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो ये हमारे पास ट्रॉली बैग है,
इसके ऊपर हम फोर्स ऐसे लगा रहे और ये बैग आगे जा रहा है, तो ये एक क्वांटिटी फोर्स है और ये एक क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है, जो दोनों के दोनों क्वांटिटी, अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोल दोगे सर दोनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। अब दोनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटी, सेम नहीं। ध्यान से देखो, एक है फोर्स एक है डिस्प्लेसमेंट, सेम क्वांटिटी है क्या? सेम क्वांटिटी नहीं है। अगर सेम क्वांटिटी नहीं है तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि इसका एडिशन तो होगा ही नहीं। होगा क्या? एडिशन नहीं हो सकता है, दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। तो जब दो आपके पास अलग अलग क्वांटिटी होता है तो उनके बीच में कभी भी एडिशन नहीं होता, उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये दोनों क्वांटिटी ना मल्टीप्लाई होने वाले। अब मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ तो रिजल्ट देंगे, तो ये रिजल्ट ये दे रहे हैं कि इस बैग के ऊपर कुछ काम हो रहा है, इस बैग के ऊपर क्या हो रहा है? कुछ काम हो रहा है। तो अभी हम लोगों को ये समझ में आ गया। मैं इस चीज को, इस एक्सपीरियंस को अब वेक्टर के फॉर्म में बता दूंगा। तो मैं बोलूंगा, जरा ध्यान से देखना कि मेरे पास एक वेक्टर यहाँ पे F था, यानी कि आप फोर्स लगा रहे थे, एक वेक्टर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट था और दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा था। ठीक है, कुछ एंगल थीटा था। तो हम लोगों ने ये देखा, देखो ये बैग है, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स की वजह से बैग के ऊपर कुछ वर्क हो रहा है, यानी कि वर्क आएगा कहां से? वर्क आउटपुट है। वर्क क्या है? आउटपुट है। आप इनपुट क्या दे रहे हो? तो इनपुट आप ये दे रहे हो, एक फोर्स है एक डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों इनपुट है, और आउटपुट क्या है? वर्क। मतलब आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट इनपुट से मिलेगा। तो इनपुट अगर आप देखोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग क्वांटिटी, मतलब इनपुट जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। डेफिनेटली 101% आंख बन के आप बोल सकते हो कि ये जो दो क्वांटिटी आपने इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया है, आपको दिख रहा है वो दोनों क्वांटिटी 101% क्या हुआ है? मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, जरा ध्यान से देखना, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो आप लोगों को आउटपुट मिला, और वो आउटपुट क्या मिला? आप लोगों को वर्क मिला। क्या मिला? वर्क, राइट। अब ये जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी, वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो आपने देखा कि आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? स्केलर मिल रहा है। इसका मतलब यहां पे जो इस सिस्टम के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। कैसा है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। दो अलग अलग क्वांटिटी ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो गए, तो बेसिकली मल्टीप्लाई ही हुआ है और रिजल्ट में वर्क मिला है हम लोगों को। इस सिस्टम के ऊपर, इस बैग के ऊपर कुछ काम हुआ है, तो क्या हुआ है? वर्क हुआ है। तो जब भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर वर्क दे रहे हैं, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका सिस्टम जो होगा वो बोला जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम है। यहां पे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के नियम से हो रहा है, और इसीलिए आप इसको रिप्रेजेंट करोगे F डॉट एस से। डॉट बोल रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, राइट? क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो अब ये स्केलर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली आप लोगों को इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? इसका मैग्नीट्यूड आप लोगों को मिलेगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। ये आप लोगों का वर्क का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? ये आप लोगों का वर्क का मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। ये मिलेगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। यही फॉर्मूला, पहले मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, अब मैंने आप लोगों को एग्जांपल से समझा दिया, राइट? अच्छा, देखते हैं हम लोग कितना वर्क होगा इसके ऊपर। तो देखो जरा ध्यान से देखने का, आपको मैं वापस से अब दूसरे तरीके से बता दूं। ये तो एक रूल हो गया कि अगर जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होकर स्केलर देता है तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, मैग्नीट्यूड इस तरीके से मिलता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अब दूसरी चीज, अब ध्यान से सुनना है, यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन F इंटू एस का हो रहा है, यहां पे cos थीटा आया कैसे उसको समझ लेते हैं, ठीक है? जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले एक रूल याद रख लो, दो वेक्टर तभी मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान से सुनना है, दो वेक्टर तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब दोनों वेक्टर लाइन में हैं। जब दोनों वेक्टर लाइन में, अगर आप देखोगे ये वाला वेक्टर इस लाइन में है, ये वाला वेक्टर इस लाइन में, क्या दोनों वेक्टर सेम लाइन में है? क्या दोनों वेक्टर सेम लाइन में? बिल्कुल भी नहीं, दोनों वेक्टर का लाइन अलग अलग है। ध्यान से देखो, इसका ये लाइन है, इसका ये लाइन है, दोनों वेक्टर अलग अलग लाइन में काम कर रहे हैं, दोनों वेक्टर अलग अलग लाइन में काम कर रहे हैं। तो जब दो वेक्टर अलग अलग लाइन में काम करते हैं तो याद रखने का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते।
दो वेक्टर तभी मल्टीप्लाई होंगे जब वो दोनों एक ही लाइन में होंगे। तो फिर कैसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये रिजल्ट वर्क मिल रहा है? तो आंसर है इसमें से एक वेक्टर को अपने कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। एक वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? अपने कंपोनेंट। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो वेक्टर एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में काम नहीं करता है वो हमेशा अपने आप को दो कंपोनेंट में बांट लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट तो एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, बिल्कुल, मतलब ये अपने कंपोनेंट नहीं बनाएगा। अगर आप फोर्स को देखोगे तो फोर्स एक्स में है नहीं, वाई में है नहीं, तो इसका मतलब फोर्स अपने दो कंपोनेंट बनाएगा, राइट? ये आपको मैं एक तरीका बताया। यहां पे ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं। फोर्स को आप बोल दो कि ये भाई ये एक्स एक्सिस आप मान लो, इसको अगर आप एक्स एक्सिस मान लोगे तो आप बोलोगे फोर्स एक्स एक्सिस में है, मतलब ये अपने कंपोनेंट बनाएगा। अब एस अपना कंपोनेंट, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, तो एस अभी हम लोग ने मान लिया एक्स डायरेक्शन में है, तो ये अपने कंपोनेंट नहीं बनाएगा हमारे कंडीशन के हिसाब से। तो कौन बनाएगा कंपोनेंट? एफ। तो एफ क्या करेगा? अपने दो कंपोनेंट बनाएगा। किधर बनाएगा? तो सबको पता है, एक दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में बनाएगा ये, और एक उसको परपेंडिकुलर बनाएगा ये, राइट? ठीक है। अब जो फोर्स ने कंपोनेंट बनाया उसका नाम क्या होगा? तो हम लोग ने सीखा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, अगर ये वेक्टर ने अपने दो कंपोनेंट बनाए तो जहां पे थीटा होता है वो कंपोनेंट हमेशा रिजल्टेंट के कॉस के फॉर्म में चले जाता है। मतलब ये एफ कॉस थीटा हो गया और ये एफ साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, एफ ने अपने आप को दो पार्ट में बांट लिया, बिल्कुल, एक एफ कॉस थीटा हो गया और एक एफ साइन थीटा। अब मुझे बताओगे ध्यान से कि एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई किसको होना है? फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को होना है। तो देखो फोर्स दो है, एक एफ साइन थीटा एक एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट एक ही है एस, राइट? तो यहां पे मल्टीप्लाई कौन कौन होगा? चलो देखते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो मैं ये वाला फोर्स लेके अगर मल्टीप्लाई करूं, मान के चलो एफ साइन थीटा इंटू एस, या तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ एस साइन थीटा। मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या ये वर्क देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने जिस फोर्स को लिया था एफ साइन थीटा वो और एस, ये दोनों अलग अलग वेक्टर तो हैं, मल्टीप्लाई का नियम काम कर सकता था, लेकिन दोनों एक लाइन में नहीं है। एफ साइन थीटा का लाइन अलग है, एस का लाइन अलग है, मतलब ये दोनों चांस ही नहीं मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है? चांस ही नहीं मल्टीप्लाई होंगे, राइट? लेकिन अगर आप एफ कॉस थीटा और एस को देखो सेम लाइन में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, राइट? और ये आपको रिजल्ट देगा। देखो सेम टू सेम फॉर्मूला बन गया एफ एस कॉस थीटा। तो क्या समझ में आ रहा है? आपको याद रखना है कि हमेशा हमेशा एक वेक्टर अपने कंपोनेंट बनाएंगे दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। जैसे फोर्स ने अपना कंपोनेंट बनाया दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और वो दोनों मिलके ऐड हुए। क्लियर हो गया सब लोग को, राइट? तो ये चीज आपको याद रखना, जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक वेक्टर अपने कंपोनेंट बनाएगा, एक वेक्टर हमेशा अपने कंपोनेंट बनाएगा, और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो दोनों लोग मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट देंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अब रूल लिखूंगा जो मैंने सीखा। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ये वाला, ये है क्या? तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, एंड यस एंगल ऑफ कोसाइन थीटा बिटवीन द टू वेक्टर। तो यहां पे डिफाइन करूंगा मैं यहां पे लिखूंगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, किस का प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, एंड एंगल ऑफ कोसाइन थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर, क्लियर? एकदम क्लियर। टू वेक्टर क्लियर हो गया सब लोग को? वेरी गुड, समझ में आ रहा है, राइट?
रूल नंबर 1 से हम लोग को क्लियर समझ में आ गया सर कि जो वेक्टर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो एक्चुअल में दोनों जो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन है, साथ में उसके साथ कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन है। और इस फॉर्मूले से आप लोग दो वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपको तभी यूज होगा जब आपको मैं बोलूंगा कि आप लोगों का एक वेक्टर है 2i और अगर मैं बोलूंगा दूसरा वेक्टर जो है वो 2j है, यानी कि मैं आप लोगों को वेक्टर सिर्फ सिंगल डायरेक्शन वाला दूं। देखो ये वेक्टर एक ही डायरेक्शन से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर 2 या 3 डायरेक्शन से बना होगा तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं आपका वेक्टर जो है वो बना है 2i + 3j से, पहला वाला वेक्टर, और दूसरा वेक्टर भी 2i + 3j से बना। अब ये दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन करो, तो आप इस फॉर्मूले से मत करो, आपके लिए दूसरा फॉर्मूला है। अगर इसमें थर्ड डायरेक्शन भी आ जाता 4k, इसमें भी 4k, तो आपके पास फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये अभी बेसिक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया। जब आपके पास कोई भी वेक्टर के पास सिंगल डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड होगी तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके स्केलर मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन करोगे उसमें डायरेक्शन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 तो हमें समझ में आ गया। रूल नंबर 2 की बात कर ले। रूल नंबर 2 ये बोलता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो होता है, या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, स्केलर प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। इसका मतलब है अगर आप p.q वेक्टर का वैल्यू निकाले हो तो अगर आप q.p का वैल्यू निकालोगे एग्जैक्टली सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, ध्यान से सुनना है। ये बोल रहा है अगर p.q आपने किया यानी कि पहले वेक्टर को सेकेंड वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, और अगर आप सेकेंड को पहले से मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्टली सेम आप लोगों को आंसर मिलेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है ना, तो वैल्यू तो दोनों साइड से सेम ही मिलेगा। इसका मतलब है स्केलर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन आप लोगों को याद रखना है क्या, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर मैं आप लोगों को बोलूं वेक्टर p क्रॉस q इज इक्वल टू वेक्टर q क्रॉस p, बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, इधर माइनस लगा दूं तो सही बात है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का पूरा खेल है। किसका खेल है? डायरेक्शन का। तो रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया, समझ में आ गया रूल नंबर 2, ठीक है। अब रूल नंबर 3 को अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में स्केलर प्रोडक्ट है क्या? स्केलर प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ध्यान से देखना, देखो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू या तो एंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। नहीं समझा? समझेगा भी। देखो अगर यहां पे आप देखोगे तो ये दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा, f sin थीटा और s का नहीं होगा। तो ये दोनों है क्या? अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट है, एक डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा फोर्स नहीं है, दूसरा फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है। ये फोर्स का कंपोनेंट है लेकिन कहां का? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का। तो मैं ये बोलूंगा कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ एक वेक्टर रहेगा उसमें, और जो दूसरा वेक्टर होगा उसका एक कंपोनेंट होगा फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में। एक इसमें वेक्टर है s और जो दूसरा f cos थीटा वो s के डायरेक्शन में सेकेंड वाला वेक्टर का कंपोनेंट है। फिर से पहला वेक्टर होगा, लिख दिया, जो दूसरा मल्टीप्लीकेशन है वो दूसरे वेक्टर का s वाले डायरेक्शन का कंपोनेंट f cos थीटा, राइट। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। चलो ये तो हम लोग ने बना लिया, अब कुछ हम लोग फॉर्मूलाज बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना फॉर्मूला केसेस। मान के चलो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि ये बोल रहा है कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। चलो मजा आएगा, आप समझते इसको। हम लोग ये बोल रहे हैं कि थीटा क्या है? 0 है। तो अगर p.q है, करना है आप लोगों, तो आप लोगों को पता है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा,
चलो ऐसे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या रखूंगा 0, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, राइट, मैग्नीट्यूड के टर्म में। चलो पूरा एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म में ही लिख लेते हैं, ठीक है। चलो पी डॉट क्यू निकालना है तो आपको पता है ये हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। पी क्यू कॉस थीटा का वैल्यू क्या रखूंगा 0, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप लोगों के पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा P डॉट Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा, बराबर पी क्यू कॉस थीटा। तो बनेगा क्या, ये बनेगा P डॉट Q इज इक्वल टू पी क्यू कॉस 90, पी क्यू कॉस 90, और पूरी दुनिया जानती है कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। अगर कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये क्या मिला, पी डॉट क्यू का वैल्यू 0 मिल गया। जरा ध्यान से देखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिला। ये बोल रहा है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे है, एक ऐसा वेक्टर एक ऐसा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर, तो ये लोगों का जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है, डॉट मल्टीप्लीकेशन होता है, वो हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को मैं यहां पे लिखूंगा, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर आपके पास दो वेक्टर है वो कैसे परपेंडिकुलर, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। इसमें कोई शक ही नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट 0 ही रहेगा। नोट करके लिख लो, फटाक से नोटबुक ओपन करना, नोट NOTE नोट लिख देना। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर आप इनका P डॉट Q निकालोगे तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये आप लोगों को वैल्यू क्या दे देगा 0 दे देगा। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में भी ये चीज हम लोग ने पढ़ा था, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का नियम उल्टा कर दो। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल है तब वो रिजल्ट 0 देता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो रिजल्ट 0 देगा। बात समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से सुनना है, और इसको नोटबुक में और दिमाग में स्टोर करके रख लेना अपने मेमोरी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 2 MB साइज का इंफॉर्मेशन है, फटाक से स्टोर करना है। क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और आप उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो रिजल्ट 0 आएगा, और अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है, वो दोनों के बीच में अगर आप लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो भी रिजल्ट 0 आएगा। अच्छे से स्टोर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, फटाक से नोट कर लो, फटाफट आप लोगों को नोट करना। टिल देन थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, चलो फटाक से नोट कर लो आप लोग, इंपॉर्टेंट टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, तो हम लोगों को कुछ रूल पता चल गया, ठीक है। अभी एक और रूल बता देता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है इसका मीनिंग? ये भाई बोल रहे हैं
कि दोनों वेक्टर एक दूसरे को एंटी पैरेलल है। भाई एक का डायरेक्शन ये, एक का डायरेक्शन ये, दोनों को मल्टीप्लाई करना स्केलर के नियम से। तो अगर ऐसा है तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q ये क्या हो जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा, यानी ये हो गया पी क्यू कॉस 180। और दुनिया जानती है कि कॉस 180 -1 होता है, तो ये -1 हो गया तो इधर आ जाएगा -q, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और नेगेटिव में मिलेगा तो ऑब्वियसली हम लोग मॉड लगा रहे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या मजा आ रहा है, एकदम सिंपल है। सर फिजिक्स हम लोग को लगता टफ है, लेकिन है नहीं अगर हम लोग समझेंगे, राइट? यस करेक्ट। अगर आप ध्यान से समझोगे, सारे कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हैं, तो फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सारे चीज, सारे कंसेप्ट क्लियर करके मिलेंगे, एकदम क्लियर आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे। रेडी है सब लोग? तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना है आप लोगों को, वेदांतु महाराष्ट्र के साथ। आपके फ्रेंड्स को भी बताना है कि डेली 3:30 को सेशंस होते हैं फिजिक्स के, तो हमेशा ज्वाइन करते रहना है। अपने स्किल्स को, अपने फिजिक्स सब्जेक्ट को अपग्रेड करते रहना है। यानी जरूरी नहीं फिजिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे ऑसम मिलेंगे और आप लोग भी ऑसम बन जाओगे। यस वेरी गुड। चलो, तो ये हो गया एक। अब हम लोग और एक नियम देख लेते हैं। सर कितने नियम है? अरे बस लास्ट एक। ठीक है, ओके। क्या नियम है? ये नियम क्या बोलता है? ये नियम बोलेगा नहीं कुछ, हम लोग को समझना है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये नियम बोलता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या तो स्केलर प्रोडक्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलोज मल्टीप्लिकेटिव रूल। अब सर ये कौन सा रूल है? अरे भाई अभी समझाऊंगा मैं। यस, मल्टीप्लिकेटिव रूल्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव रूल्स ये बोलता है, अगर मान के चलो आपके पास P डॉट Q प्लस R है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं, P डॉट Q प्लस P डॉट R, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये तो मल्टीप्लिकेशन का ही रूल है ना, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट? तो यही एक रूल है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, तो हम लोगों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के सारे रूल पता चले। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूनिट वेक्टर्स के सीखें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टॉपिक रहेगा, आप भी नोटबुक में लिख लोगे। अब सीखने जा रहे हैं स्केलर, भाई ये क्यों हो रहा है? हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो वापस से मैं आपको बता दूं, यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग ने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी देखा था, याद आया? देखो, नहीं देखा है आप लोग ने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो देख लो जाके वेदांतु महाराष्ट्र वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सर्च कर लो और देख लो उसको। ठीक है, उसके बाद ये कंसेप्ट और भी ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा और डिफरेंशिएट करने आएगा एक्चुअली वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? सारे दुनिया जानती है, सारे लोगों को पता है जो वेदांतु प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, दैट यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके पास एक गिवन डायरेक्शन होता है। तो आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि यूनिट वेक्टर एक्चुअल में डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो हम लोग यही चेक करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई दो यूनिट वेक्टर है, तो उनके बीच में किस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो देखते हैं। तो पहला मैं बता दूं आप लोगों को, लेट इफ टू यूनिट वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, मतलब पैरेलल है मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मैं आई डॉट आई लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? आई डॉट आई। ठीक है, तो देखो ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, और दोनों के बीच में जरा देखना डॉट प्रोडक्ट लिखा है मैंने, डॉट लिखा है, मतलब मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में रिजल्ट चाहता हूं, मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे सीखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। तो मेरे पास दो यूनिट वेक्टर है, आई और आई, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल, एक दूसरे को 0 डिग्री इनके बीच का एंगल है। ठीक है, अब दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो आंसर है पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड
सेकेंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा क्या है, देखो ये भी आई डायरेक्शन, मतलब इधर ही काम कर रहा है, ये भी आई डायरेक्शन, ये भी इधर ही काम कर रहा है, तो एंगल क्या है 0। कॉस 0 क्या होता है सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, कॉस 0 1 होता है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। मुझे बताओ आप लोग इसमें देखो आई जे क्या आया क्या आंसर में, आई जे क्या आया क्या आंसर में, नहीं सर नहीं, अरे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ने सीखा जब भी हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दो वेक्टर जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है, उससे जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है। जब दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अरे भाई हाँ, जब दो वेक्टर का हम डॉट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, आई जे के कोई डायरेक्शन नहीं। तो देखो क्या मिल गया, मिल गया। चलो और एक देखते हैं, ध्यान से देखना। आप आई नहीं, जे डॉट जे ये करना चाहते हो, ठीक है। दोनों वेक्टर को देखो, दोनों के बीच में डॉट है, बिल्कुल डॉट है। तो अभी भाई मैंने आपको सिखाया कि ऐसा रहेगा, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा रख लेने का। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी 1, और कॉस यहाँ पे क्या रखोगे 0 ही रखोगे ना। देखो ये जे डायरेक्शन में, ये भी जे डायरेक्शन, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम, एंगल 0, कॉस 0 1। क्या आंसर आएगा 1 इंटू 1 इज। अब आपको भाई बात समझ में आ गया, ये सर समझ गया, क्या समझ गया, अरे सर अगर आप अभी के डॉट के करोगे तो भी आपका आंसर 1 ही आने वाला है। यस बिल्कुल। तो क्या है देखो, इफ 2 यूनिट वेक्टर्स आर पैरेलल, 2 यूनिट वेक्टर पैरेलल है, राइट। तो अगर आप 2 यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई डॉट आई सेम है मान के चलो, यूनिट वेक्टर सेम है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आंसर 1 आएगा। फटाक से लिख लो भैया, और क्या आंसर 1 आएगा। अगर आपके पास दो वेक्टर है, दोनों के बीच में स्केलर मल्टीप्लीकेशन और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसका आंसर 1 आता है। तो क्या सीखा, आई डॉट आई क्या आएगा, फटाफट बताना, आई डॉट आई क्या आएगा, आई डॉट आई 1, वेरी गुड। जे डॉट जे क्या मिलेगा, जे डॉट जे क्या मिलेगा 1, के डॉट के क्या मिलेगा, के डॉट के वो भी 1 मिलेगा, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, क्लियर। अच्छा अब दूसरा देखते हैं। अब परपेंडिकुलर है तो क्या होगा भाई, वो भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है देख लेते सर। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं ये वाला रीड करो जरा, तो क्या बोलोगे आप, क्या लिखा है, ध्यान से रीड करो जरा। क्या ऐसा कुछ लिखा है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है सर, लिखा है क्या ऐसा कुछ, बिल्कुल लिखा है, ठीक है। तो वही तो बात यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। पहला क्या था, दोनों वेक्टर पैरेलल थे, अब हम लोग देख रहे हैं इफ 2 वेक्टर्स यानी यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। आई का मतलब एक्स डायरेक्शन हो गया, एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, और जे मतलब वाई डायरेक्शन, क्या एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। तो आई डॉट जे एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, इनके बीच में देखो डॉट लगा है, बोल रहा है ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हम लोगों को स्केलर मल्टीप्लीकेशन डॉट मल्टीप्लीकेशन निकाल के दो। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को तो आता है, हम क्यों डरे, हम लोगों को आता है कि जब भी आप दो वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर कैसे आता है, फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, बराबर, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, कॉस थीटा, थीटा क्या रखूंगा 90 डिग्री रखूंगा मैं, और कॉस 90 पूरी दुनिया जानती है कि 0 होता है। आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर 0 आ गया। क्या यही सीखा था, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों का क्रॉस नहीं माय मिस्टेक, डॉट मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, राइट, वेरी गुड। चलो अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं भाई
जे वेक्टर है डॉट के वेक्टर है, क्या होगा सर? वही होगा जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, 1.1 कॉस ऑफ 90, क्योंकि जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। 1.1.0, क्या आंसर आया? 0। तो आप बोलोगे सर बस हो गया, अब मत बताओ, अब हम लोग समझ चुके हैं सर, अब मत बताओ। और आप बोलोगे सर हम लोगों को ये बात समझ में आ गया कि आई डॉट जे अगर 0 है, जे डॉट के अगर 0 है, तो आई डॉट के भी 0 होगा सर। आई डॉट के का भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन 0 होगा। तो क्या सीखा आपने? यही सीखा इनडायरेक्टली। अब देखो, मान के चलो ये सारे कंसेप्ट भूल भी जाते, आप भूल भी जाते, कोई दिक्कत नहीं, भूल गए आप, मान के चलो भूल गए सर, इतना सारा टॉपिक था, इतने सारा सिलेबस था, भूल गए, तो याद कैसे रखोगे? सिंपल, अगर आपके पास दोनों सेम वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आई आई है, जे है या के है, आंसर 1 आएगा। अगर आपके पास दोनों अलग अलग है, आई जे है, जे के है, आई के है, 0 आए, खत्म। इतना ही टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, राइट। अब यहां पे हम लोग ने कंसेप्ट तो सीख लिया, अब हम लोग बनाएंगे इसका फॉर्मूला। किसके लिए? अगर आपके पास कोई वेक्टर 2 डायरेक्शन का या 3 डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड रखा है, अगर कोई वेक्टर आपके पास 2 या 3 डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड रखा है, तो आप क्या करोगे सर? चलो मैं एक एग्जांपल पहले इसका ले लेता हूं। मान के चलो एक वेक्टर आपके पास ये है, एक वेक्टर आपके पास ये है, ठीक है। ये आप लोगों का P वेक्टर है, ये आप लोगों का Q वेक्टर है, यहां पे आप लोगों के पास एंगल है 30 डिग्री। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू बोल दो 5 है, इसका वैल्यू बोल दो 5 है। अब मैं बोलता हूं फाइंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करो? आप बोलोगे सर आप एक्चुअली में यही पूछ रहे हैं हम लोगों से, तो सर हम लोगों को आता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है पी क्यू कॉस थीटा, बिल्कुल होता है। आप बोलोगे सर पी का वैल्यू 5 है, क्यू का भी वैल्यू सर 5 है, और थीटा का वैल्यू जो है वो सर 30 डिग्री है। तो आप बोलोगे सर ये 25 हो गया, और कॉस 30, सर कॉस 30 √3/2 होता है, बिल्कुल होता है। तो सर आपका आंसर आ गया, 25 √3/2, परफेक्ट आंसर आ गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या था? सिंगल डायरेक्शन वाला वो मैग्नीट्यूड था। ये जो आपका वेक्टर है उसके पास एक ही कोई तो डायरेक्शन है। अगर मान के चलो और एक एग्जांपल, अब देखो हमारा रूल वाला, चलो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, मान के चलो ये P वेक्टर है, इसका वैल्यू है 6, और ये Q वेक्टर है, इसका वैल्यू है 10, एंगल है 90 डिग्री। मैं बोलूं भाई P डॉट Q निकालो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा। और आप बोलोगे सर सॉल्व क्यों कर रहे? सर अभी हम लोग ने सीखा है, आप लोगों को पता है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन 0 होता है सर। तो यस, यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे डॉट दिख रहा है, मतलब डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। अगर सॉल्व करोगे तो 6 × 10 × cos 90, cos 90 0, तो 6 × 10 × 0 इज इक्वल टू 0, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। ठीक है, समझ में आ गया सर। लेकिन सर अगर मान के चलो 3 डायरेक्शन या 2 डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड रखता है कोई वेक्टर, चलो जैसे P वेक्टर इज इक्वल टू मैं बोल दूं 2i + 3j है, और Q वेक्टर जो है 3i - 6j, ये दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन निकालो। तब वो फॉर्मूला आप इजीली यूज नहीं कर पाओगे बेटा। अब हम लोगों को अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक वेक्टर 2 डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड से बना है, ये भी वेक्टर 2, 3 से भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए? हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का हम लोग मैग्नीट्यूड बनाने जा रहे हैं, यानी कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बनाएंगे सर। तो मैं बोल रहा हूं आपके पास एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है।
ठीक है। तो पी वेक्टर क्या है, जैसे मान के चलो ये एक है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना, मान के चलो आप लोगों को हाँ यहां से यहां पे जाना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। तो आप लोगों का जो वेक्टर है, इस पॉइंट से आपको किधर जाना है, इधर जाना है, इस पॉइंट से इधर जाना है। तो ये वाला वेक्टर आपका पी है। पी कैसे बना है सर, कैसे पहुंचे हम लोग वहां पे? तो आंसर है बेटा, आप लोग क्या करोगे, पहले तो ध्यान से देखना, आप लोग यहां से चलना स्टार्ट करोगे, ऐसे चलोगे आप, राइट, एक्स डायरेक्शन में चलोगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ तो डिस्टेंस चला, और मैं बोलूंगा हाँ वो डिस्टेंस आप पी एक्स चलोगे। तो आप बोलोगे पी एक्स चले हम लोग आई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। पहुंचे क्या? नहीं, मतलब नहीं पहुंचे, अभी और भी चलना पड़ेगा। कितना? फिर आप बोलोगे सर हम लोग क्या किए, फिर यहां से यहां तक वापस गए। यस, तो मैं बोला इतना आप पी वाई चले हो, वाई डायरेक्शन में चले हो। तो आपने बोला हाँ सर पी वाई डिस्टेंस चले हम लोग जे डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। फिर आप अंदर की तरफ गए, मैं बोलूंगा ये पी जेड चले हो, बोलोगे हाँ सर पी जेड। अंदर की तरफ गए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अंदर की तरफ। तो ये जो पी वेक्टर है, यहां से यहां जाने के लिए आपको पहले एक्स में जाना पड़ा कुछ डिस्टेंस पी एक्स, फिर y में जाना पड़ा आपको कुछ डिस्टेंस पी वाई, फिर z में आपको पी जेड। तो ये तीनों को मिला के p बना वेक्टर, राइट। तो अब हम लोगों को बात समझ में आ गया, और अब मैं आप लोगों को बोलूंगा मेरे पास दो वेक्टर है, और दो वेक्टर जो है, पहला वाला वेक्टर ये वाला, ये बना है pxi से प्लस pyj प्लस pzk, राइट। ओके, एरो नहीं लगाते, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं वापस से मिटा के अच्छे से लिखूं। मैं बोलूंगा p वेक्टर बना pxi से प्लस pyj प्लस pzk। सेम वैसे ही q बना है qxi से प्लस qyj से प्लस qzk। तो अब हमें बोला गया है कि भाई मल्टीप्लाई करके हम लोगों को आंसर चाहिए, कुछ भी करो। हम बोल रहे हैं डरना नहीं है, हम लोगों को आता है क्या, हम लोग को हल्के में ले रहे हो क्या, हम लोगों को सारे आते हैं सॉल्व करने। चलो सॉल्व करेंगे। तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू, पहला वेक्टर लिख लो pxi प्लस pyj प्लस pzk, ये हो गया डॉट। सेकेंड वेक्टर क्या है, q, राइट, q का वैल्यू लिख लो, ये हो जाएगा qxi प्लस qyj प्लस qzk। बिल्कुल सही सर। हाँ, अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन ये तीनों के साथ होगा, इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन ये तीनों के साथ होगा, इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन इस तीनों के साथ होगा। तो आप बोल रहे होगे सर आप मत करो, हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल कर लोगे, चलो ट्राई करो अपने नोटबुक में। चलो मैं भी करता हूं, मेरे को नहीं आता मान के चलो, मैं भी ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, px इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा px qx, और यहाँ पे मैं बोलूंगा i डॉट i। इधर आप वेक्टर बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस px qy i वेक्टर डॉट j वेक्टर प्लस px qz, और यहां पे बोलोगे सर i डॉट k, करेक्ट। प्लस अब इस वेक्टर का ये तीनों से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, py qx j नॉट क्रॉस क्यों रखने का, किसी के साथ, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करने का, ठीक है। तो py qy j डॉट j प्लस py qz j डॉट k। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब इसका मल्टीप्लीकेशन तीनों के साथ होगा, pz qx k क्रॉस i,
के क्रॉस आई, सॉरी क्रॉस नहीं, क्यों क्रॉस बोल रहा हूँ यार मैं, डॉट है, हाँ। पीजेड क्या किया हम लोग ने, हाँ इसका इसके साथ, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, पीजेड क्यू वाई, पीजेड क्यू वाई के डॉट जे प्लस पीजेड क्यू जेड के डॉट के। क्लियर, ओके सर। अभी अभी ना हम लोगों ने सीखा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं सर और दोनों के बीच में डॉट मल्टीप्लीकेशन होता है तो आप उसको आंख बंद करके जीरो बोल सकते हैं। अभी अभी आपने बोला, तो अगर आप देखोगे आई डॉट जे है, नहीं आई डॉट आई है भाई, ये आई डॉट जे है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला जो आप लोगों को वेक्टर दिख रहा है इसका वैल्यू पूरा जीरो हो गया, हो गया। अच्छा ये क्या दिखा, आई डॉट के परपेंडिकुलर है, ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। अच्छा इसको देखो, क्या जे डॉट आई है, बिल्कुल ये भी परपेंडिकुलर, जे मतलब वाई होता है, आई मतलब एक्स होता है, मतलब ये भी टर्म जीरो हो गया। जे डॉट जे तो नहीं होगा, जे डॉट के ये भी जीरो हो गया, दोनों परपेंडिकुलर है। के डॉट आई, यस सर ये भी होगा जीरो क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्या ये होगा, बिल्कुल सर होगा, ये कैसे नहीं होगा। अब तो बचा क्या, आपके पास बचा 1 2 3 टर्म, क्या बचा देखो, आपके पास बचा P डॉट क्यू इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स, आई डॉट आई सेम सेम अभी अभी देखना, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, 1 हो गया। पी वाई क्यू वाई प्लस पी वाई क्यू वाई, ये 1 हो गया, और बचा क्या, पी जेड क्यू जेड, और ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। अब डायरेक्ट इसमें आप पुट कर दो वैल्यू, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मतलब करना क्या था, अगर 3 डायरेक्शन का वैल्यू है, पी एक्स की वैल्यू रखो, क्यू एक्स की, पी वाई की, क्यू वाई की, पी जेड की, क्यू जेड की, तीनों को ऐड कर दो, फॉर्मूले में सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन, फाइनल आंसर आपको स्केलर मिल रहा है, तो कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है। अब ना न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है ये, फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। ये 2 वेक्टर है, तो गिवन मान के चलो ये p वेक्टर ऐसे बोल देता हूं मैं क्योंकि हम लोग ने p के हिसाब से सीखा है, ये p है ये q है, ऐसे मान लिया हम लोग ने, लेट, तो ये px हो जाएगा, ये py हो जाएगा, pz हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा सर px का वैल्यू 1 है, सर py का जो वैल्यू है ना वो 2 है, और सर pz का वैल्यू जो है वो 3 है। सर साथ में qx का भी हम बता सकते हैं, ये q है तो qx का वैल्यू 3 है, qy का वैल्यू 4 है, और qz का वैल्यू क्या है, -5। सर अभी अभी हम लोग ने सीखा p डॉट q जो होता है, अगर 3 मैग्नीट्यूड होते हैं उनके पास, 3 डायरेक्शन के या 2 डायरेक्शन के, तो अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि px qx प्लस py qy प्लस pz qz से आंसर मिल जाता है। सारे वैल्यूज है आपके पास, चलो पुट करो, सॉल्व करो, फटाफट पुट करोगे आप लोग और सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि सर ये आंसर आ रहा है। चलो क्विकली फास्ट सब लोगों को सॉल्व करना है, जितने लोग ये देख रहे हैं, और सबको बता देना भाई वेदांतु महाराष्ट्र का प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए, जहां पे आप लोगों को सारे कंसेप्ट एकदम डिटेल में, एकदम अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट के समझाए जाते हैं, और साथ में ही जो वेदांतु का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बार बार अलग अलग तरीके के स्कॉलरशिप भी आप लोगों को मिलते हैं, सो दैट आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का गाइडेंस कहाँ पे जो मिलते हैं स्कॉलरशिप, उस स्कॉलरशिप की मदद से पा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलो सॉल्व करो। px का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू इधर क्रॉस डॉट कुछ भी लगा कोई दिक्कत नहीं है, p वो ये क्या 2 प्लस पी वाई, नहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूं, 1 3 प्लस पी वाई 2 4 प्लस 3 टू -5, ये हो गया 3 8 -15, ये 11 हो गया, 11 में से 15 जाता है -14। देखो आंसर आपका आ गया। डायरेक्शन मिला क्या, आई जे के टर्म में मिला क्या,
नहीं होता है डायरेक्शन बेटा, हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बिकॉज रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सर एकदम क्लियर हो रहा है सर, एक नंबर आप सिखा रहे हो, अच्छे से आप सिखा रहे हो सर, ऐसे ही सिखाता रहना। साथ में वन शॉट भी इसका आप हम लोगों को दे दोगे तो हम लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से बिल्कुल मिलेगा, आप टेंशन में। चलो और एक सम सॉल्व करेंगे। क्या है देखो, शो दैट वेक्टर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें बोल रहा है कि ये जो तीनों वेक्टर दिया ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर ये शो करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने सीखा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है 0 होता है। तो डायरेक्ट एक काम करो, ये दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन निकालो, क्या 0 आ रहा है देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, 0 आ रहा है बिल्कुल देखेंगे। फिर इसका और इसका निकालेंगे, 0 आ रहा है। मतलब हम बोलेंगे सर इनका हम लोग ना कभी से स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे और 0 आ रहा था। तो अभी हम बोल देंगे कि सर आपको पता है, हम लोग को भी पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो ही उनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन 0 आता है। तो अगर यहाँ पे 0 आ रहा है सर मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो चलो सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक एक करके तीनों का बताना एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो पहले ये दोनों का हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन फाइंड करें, a डॉट बी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, ax bx प्लस यही तो फॉर्मूला है ay by प्लस az bz। पुट करो, ये आपका ax है, ये ay है, ये az है, bx by bz। 2 इंटू bx क्या है 3 प्लस 3 इंटू by क्या है -6 प्लस 6 इंटू 2, 2 3 जा 6 होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया 18 हो गया, प्लस 6 हो गया 12, ये हो गया -12 प्लस 12। यस सर 0 आ रहा है सर। तो a डॉट बी आप लोगों को क्या मिल गया 0। तो मतलब a और b एक दूसरे को परपेंडिकुलर, क्योंकि a डॉट बी का आप लोगों को वेक्टर स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपको 0 मिला है, मतलब ये दोनों पक्का परपेंडिकुलर। चलो अभी b डॉट सी का देखेंगे। सिमिलरली b वेक्टर डॉट c वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा bx cx प्लस by cy प्लस bz cz। bx by bz cx cy cz सारे वैल्यू चलो रखते हैं। bx का वैल्यू क्या है 3 हो गया, ये क्या है cx कितना है 6 प्लस by -6 cy 2 प्लस bz 2 है, cz क्या है -3, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। 3 6 जा 18 प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। तो 18 में से 12 गया, 6 बचेगा, 6 माइनस 6 क्या, अरे सर ये भी 0 आ गया सर, ये भी 0 आ गया। मतलब b और c भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है सर। a डॉट b पहले तो 0 आया तो ये क्लियर हो गया कि a और b परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। अब b डॉट c 0 आया तो ये भी क्लियर हो गया। अब बचा क्या, a और c का रिलेशन। a और c भी सर ऐसे हैं क्या, चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। a डॉट c तो ये क्या हो जाएगा, सबको पता है, हो जाए ax cx प्लस ay cy प्लस az cz। ये स्क्रीन में पूरा दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लूं मैं, हाँ दिख रहा है, कट नहीं रहा। चलो तो ये आप लोगों को आंसर देगा। ax की वैल्यू देखो क्या है 2 है, cx का वैल्यू क्या है 6 प्लस ay का वैल्यू क्या है ay, अरे इधर है ना, हाँ इधर 3 डॉट cy का वैल्यू क्या है 2 प्लस az का वैल्यू क्या है 6 और ये क्या है -3, 6 इंटू -3। आप बोलोगे सर 2 6 जा 12 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 6 3 जा 18 होता है, 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 18। अरे सर खत्म, सर समझ में आ गया सर, आप टेंशन लेना ही नहीं। हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आता है तो हम कर सकते हैं सर। यस और नो, यस और नो में फटाफट कमेंट में जवाब दे देना है मुझे कि यस सर हम लोग कर सकते हैं।
यस सर, हम कर सकते हैं। सर आज हम लोगों को समझ में आ गया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग ये होता है कि जब भी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल रिजल्ट आपका जो आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। सर ये भी पता चला उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, जो कि थीटा दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा, राइट। उसके बाद हम लोग ने ये देखा कि जब भी दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर वो वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को तो उसका फाइनल रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। हमेशा उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा, राइट। फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो चुका है, वेक्टर प्रोडक्ट भी क्लियर हो चुका है। तो अगर इतना क्लियर है तो यही सारी चीजें मैथमेटिकल टूल्स हैं जो आगे के फ्यूचर वाले फिजिक्स में, यानी कि आगे जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, सब्जेक्ट ने टॉपिक्स पढ़ोगे, चैप्टर्स पढ़ोगे और क्लास 12th में वहां पे काम आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोग को, राइट। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितने भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में वो भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो कमेंट में आपको बताना, सर इस पॉइंट पे डाउट है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको वो सॉल्व करके मिल जाएगा। आपको सारे गाइडेंस दिए जाएंगे, बिकॉज वेदांतु बना है गाइडेंस के लिए, बच्चों को उसके सपने तक पहुंचाने के लिए। तो इसी तरीके से आपको अगर आपके सपने तक पहुंचना है तो आप लोग के लिए वेदांतु लेकर आए MV सेट, जहां पे आप लोगों को एक टेस्ट देना है, जहां पे टेस्ट को क्रैक करने के बाद आप लोग को एक स्कॉलरशिप मिलेगा जिसके अंदर आप 95% तक का ऑफर जीत सकते हो, जहां पे आप लोग को ट्यूटरिंग मिलेगी, 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा, आपको परफेक्ट स्टडी प्लान और गाइडेंस मिलेगा फ्रॉम दी इंडिया टॉप टीचर। तो इसके लिए आपको देर नहीं करना, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो आप लोगों को जस्ट नाउ क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया उसके ऊपर और फटाक से रजिस्टर करना है MV सेट के लिए और अपने दोस्तों को भी बताना। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।